गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियंस को इस बात का खौफ सता रहा है कि हमास के अगले इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ने में देरी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर कैंसिल करने की बात से जंग दोबारा शुरू हो सकती है। We have had enough of wars. We have begun to wish for death. ट्यूसडे को व्हाइट हाउस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II को होस्ट करने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर गाजा को टेक ओवर करने की बात दोहराई। I think it's going to be something that's going to be magnificent for the Palestinians. They're going to be in love with it. I did very well with real estate. I can tell you about real estate. They're going to be in love with it. जॉर्डन के साथ इजिप्ट और कई दूसरे मुल्कों ने भी पैलेस्टीनियंस की तरह ट्रंप के गाजा में रहने वाले 19 लाख लोगों को जबरन रिलोकेट करने के प्लान को खारिज किया है। किंग अब्दुल्ला ने यह तो कहा कि वो तुरंत गाजा में कैंसर और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे 2000 बच्चों को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ट्रंप के काउंटर ऑफर को मंजूर करने से इनकार कर दिया है। I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody. अब्दुल्ला के लिए ये मीटिंग बेहद जरूरी है। उन्हें अपने खास साथियों से रिश्ते कायम रखने हैं जिनके जरिए उन्हें फॉरेन असिस्टेंस मिलती है। ट्रंप ने मंडे को इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो मदद रोक देंगे, लेकिन ट्यूसडे को वो अपनी बात से पीछे हट गए। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के गेत अल-उमारी का कहना है कि कई जॉर्डन्स डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस के डिसेंडेंट्स हैं। अगर अब्दुल्ला ट्रंप के प्लान का साथ देते हैं तो ये काफी बड़ी इकोनॉमिक परेशानी बन सकती है। साथ ही इससे हमास भी जॉर्डन में दाखिल हो सकता है। Hamas could create not only domestic problems in terms of terror, but also there's a fear that Jordan might then become a staging ground for attacks on Israel. All of these things will create very, very severe threats to Jordan's stability and maybe even survival. अल-उमारी का कहना है कि गाजा को टेक ओवर करने के प्लान से हमास के लिए सीज फायर जारी रखने का कोई फायदा नहीं। मंडे को इस यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप ने यह कहते हुए हॉस्टेजेस रिहा करने में देर करने की धमकी दी है कि इजराइल ट्रूस वायलेशन कर रहा है। ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसा ही अल्टीमेटम दिया। The decision I passed unanimously in the cabinet is this. If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end and the IDF will return to intense fighting until Hamas is finally defeated. ट्रंप ने कहा था कि इजराइल जंग के बाद गाजा यूएस को सौंप देगा। We're not going to buy anything. We're going to have it. We're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. लेकिन ये गाजा के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ये थी वॉशिंगटन से वीओए की पैत्सी विदा कुशवाहा की रिपोर्ट।